हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बेहतर हैं और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। नहीं भी चल रही है तो उसको बिल्कुल चलाइए। बहुत सारी बातें पीडीएफ में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में कई जगह सुनने देखने को मिल रही है कि सर एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन होगा क्या, या कुछ इश्यूज हैं या गवर्नमेंट के कुछ लेटर्स वगैरह हैं जो फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो आप लोगों को इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। आप बिल्कुल भी दिग्भ्रमित नहीं होइए। जब तक लोक सेवा आयोग ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके एग्जामिनेशन डेट चेंज होने के बारे में कुछ नहीं कहता, तब तक आपका काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। इसके अलावा आपको कोई भी दूसरा काम नहीं करना है। समय बहुत कम है। इस बात में कोई बुराई नहीं है कि यदि 20 सितंबर तक आपके एसीएफ का कंप्लीट सिलेबस हो जाए और आपकी पूरी तैयारी एक बार हो जाए। यदि एग्जाम डेट पोस्टपोन हो भी जाता है तो उन्हीं चीजों को हम रिवीजन करेंगे, वो हमारे फायदे में जाएगा। लेकिन यदि आप एग्जाम डेट पोस्टपोन होगा ऐसा सोच करके आज से ही पढ़ना बंद कर देते हैं या पढ़ाई की स्पीड कम कर देते हैं, तो क्या होगा, वो स्टूडेंट्स जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, जो एग्जाम डेट पोस्टपोन होने के बाद भी पढ़ाई करेंगे, उनसे आप पीछे हो जाओगे। तो समझदारी इस बात में है कि लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखें, एज पर द शेड्यूल पढ़ते रहें और हर हाल में हमको 31 अगस्त तक पेपर 1 पेपर 2 दोनों का कोर्स कंप्लीट करके रेडी रहना है, ताकि 20 सितंबर को हमारा एग्जाम हो। यहाँ पे मान लो एग्जाम डेट पोस्टपोन हो गया या कुछ भी हुआ तो भी टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम लगातार आप लोगों का रिवीजन करवाते रहेंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन उसके पहले 31 अगस्त तक हमको 100% सिलेबस के साथ रेडी रहना है। ये हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। अभी जो वीडियो मैं ये जो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसमें मैं आप लोगों को पेपर 1 को लेकर के जो क्वालिफाइंग पैटर्न है, मतलब कि पेपर 1 में ज्यादा से ज्यादा स्कोरिंग कैसे होगी कम से कम पढ़ाई करके, ये मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। तो चलिए पेपर 1 के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो पेपर 1 में हम देखें तो इसके 3 भाग हैं। भाग 1 में है छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन ये भाग 1 में है। भाग 2 में भाषा है और इसमें 3 भाषा को सम्मिलित किया गया है सिलेबस में। अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा। ठीक है। और भाग 3 जो है, भाग 3 में आपका तार्किक योग्यता, ठीक है, तार्किक योग्यता, कम्युनिकेशन स्किल, ये सब जो है शामिल किया हुआ है। इसको दूसरे लैंग्वेज में सीजीपीएससी जो है सी सेट प्रोनाउंस करता है। ये जो शामिल किया हुआ है इसको सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ आपकी पर्सनालिटी पे बेस्ड होते हैं, कुछ आपके ऑर्डर ऑफ थिंकिंग पे बेस्ड होते हैं, कुछ आपके लेवल ऑफ थिंकिंग पे बेस्ड होते हैं, कुछ आपके जर्नल अवेयरनेस पे बेस्ड होते हैं, तो कुछ आपके अपने पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड पे बेस्ड होते हैं। तो सी सेट, अब यहाँ पे इन सारे क्वेश्चंस को मिला करके जो 150 क्वेश्चन होंगे उसको ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे लेकर के जाएं, इसके बारे में मैं बहुत डिटेल आपको बता रहा हूं। जैसा कि हमारा कमिटमेंट था, छत्तीसगढ़ मैथमेटिक्स, रीजनिंग, आपका इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, ये सभी की रेगुलर क्लासेस तो हम कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर ही रहे हैं, जिसमें अंग्रेजी भाषा का सिलेबस समाप्त हो गया है, छत्तीसगढ़ी भाषा का सिलेबस समाप्त हो गया है, छत्तीसगढ़ का सिलेबस आधे से अधिक समाप्त हो गया है, रीजनिंग समाप्त हो गया है, मैथमेटिक्स चल रहा है। तो ये तो रेगुलर क्लासेस की बात हुई जिसमें हमको हर हाल में कंप्लीट स्टडी करना ही है ना भाई। पर यहाँ पे मैक्सिमम स्कोरिंग इन मिनिमम टाइम की जब मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ की बात जहां पर होती है तो आप देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ का जो पोर्शन कंप्लीट हो जा रहा है उसका मैं एमसीक्यूज पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। एमसीक्यूज पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, मतलब ये है कि उसमें आए हुए क्वेश्चंस आंसर सहित पीडीएफ में दिए हुए हैं।
दुख की बात यह है कि ये सिर्फ मेरे पास हिंदी भाषा में उपलब्ध है, तो अंग्रेजी माध्यम में मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज में ये पीडीएफ मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं आप भी इसी से ही तैयारी कीजिए, एक बार दो बार रीडिंग करेंगे तो समझ में आएगा, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो अब देखिएगा इस एमसीक्यूज पे कितनी डिपेंडेंसी है आपकी। सपोज दैट आप छत्तीसगढ़ का एक भी वीडियो नहीं देखते, एक भी नोट्स नहीं पढ़ते, आप खाली एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, सिर्फ एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, तब की स्थिति में छत्तीसगढ़ के 50 में से 25 प्रश्न हर हाल में आपसे बनेंगे, निश्चित तौर पे बनेंगे। कहने का मतलब ये है कि 50 में से 25 प्रश्न जो हैं वो रिपीटेड हैं। बाकी जो 25 प्रश्न होते हैं वो न्यू जनरेट होंगे और न्याय करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे, 5 से 6 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो वहां से आएंगे। तो उसके लिए तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, नोट्स पढ़ना पड़ेगा, तभी वो बचे हुए 25 क्वेश्चन रेडी हो पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ में आपको इसमें सिलेक्शन लेना है तो छत्तीसगढ़ में आपको 40 प्लस कम से कम जाना पड़ेगा, और 40 प्लस के लिए छत्तीसगढ़ को आपको तरीके से पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। इसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। सीजी में हर हाल में आपको 40 प्लस स्कोर करना है। रही बात मेरी, तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ के नोट्स और क्लासेस में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, करंट अफेयर की क्लासेस और नोट्स भी मैं प्रोवाइड करूंगा लास्ट में। कमिटमेंट है मेरा 50 में से 45 क्वेश्चन जो हैं वो हमारा जो स्टडी सेक्टर है वहां से एग्जाम में फंसेगा। उस 45 में से मैक्सिमम 40 आपको सही बना के आना है, वो आपका टारगेट है। ठीक है, बहुत खराब स्थिति में 35 प्लस के नीचे जा रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा कि अब इसके बाद वाला एसीएफ फिर से देने वाले हैं। आ रही बात समझ में? अब आ जाइए दूसरे क्षेत्र में, भाषा जो लैंग्वेज वाला पार्ट है, तो इसकी रेगुलर क्लासेस और नोट्स और रेगुलर क्लासेस तो आपको मिल ही गई हैं। सिर्फ सीजी लैंग्वेज का पीडीएफ नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का नोट्स हम आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे। निश्चित तौर पे काफी सारी किताबें हैं, काफी समय से आप पढ़ते आ रहे हैं, क्लासेस इसकी वीडियो के माध्यम से दी जा रही हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये लैंग्वेज जो है स्किल्ड है, तो लैंग्वेज कभी ना खत्म होने वाला सब्जेक्ट है, तो हमको वहां तक नहीं जाना है। वीडियो जरूर एक बार आप देखिए, वीडियो देखने से मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन लैंग्वेज वाले पार्ट को कवर करने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं पीडीएफ एमसीक्यूज तीनों लैंग्वेज पे। ये किस पे बेस्ड होंगे, तो पिछले 15 सालों में छत्तीसगढ़ में व्यापम और सीजीपीएससी प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा कि जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एमसीक्यूज फॉर्मेट में, है ना भाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं विथ आंसर। ध्यान दीजिएगा, ये जो चीजें हैं, ये जो पीडीएफ है सिर्फ उन स्टूडेंट्स को मैं प्रोवाइड करूंगा जिन्होंने पेपर 1 में एडमिशन लिया हुआ है, जो मेरे कोचिंग के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। और आपको भी इन पीडीएफ को वायरल नहीं करना है। इन पीडीएफ को आप अननेसेसरी कहीं फॉरवर्ड करते हैं तो आप समझ लीजिए आप अपने लिए ही कॉम्पिटिटर पैदा कर रहे हो, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, इसमें आप ही का नुकसान होगा। तो ये जो तीनों पोर्शन है इसका पीडीएफ एमसीक्यूज में प्रोवाइड करूंगा विथ आंसर, जो पहले परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ये अब यहाँ पे देखो, इन तीनों को मिलाकर के 50 क्वेश्चन आने हैं, इन तीनों को मिलाकर के 50 क्वेश्चन आने हैं। विगत 10 वर्षों का जो मेरा अनुभव है वो ये बताता है सीजीपीएससी की जो स्ट्रेटजी है, बाकी एग्जामिनेशन को लेकर के तो मैं नहीं कहूंगा, पर सीजीपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर सेट करने की जो स्ट्रेटजी है, उसका जो माइंड सेटअप है, बिल्कुल एज इट इज उसके पैरेलल में चलता रहा हूं। और हर बार जो मैं क्वेश्चंस गेस करता हूं सीजीपीएससी प्रीलिम्स में भी लगातार मैं देख रहा हूं पिछले 2-3 सालों से 100 में से 60 से 70 क्वेश्चन डायरेक्ट कवर करता हूं, मतलब कि खाली टेस्ट सीरीज से पॉसिबल हो जाता है इतना। तो इस पे बेस में बता रहा हूं सीजीपीएससी एसीएफ के एग्जामिनेशंस में कौन सा पैटर्न फॉलो करता है उसकी बात कर रहा हूं। तो लैंग्वेज को लेकर के 50 क्वेश्चन आने हैं, जिसके पीडीएफ आए हुए क्वेश्चंस का आंसर सहित मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करूंगा। अब इसमें देखिएगा, आप यदि एक भी वीडियो नहीं देखते, एक भी क्लास नहीं करते, कोई भी रेफरेंस बुक नहीं पढ़ते,
तो भी ये 50 के 50 क्वेश्चन में जो एमसीक्यूज प्रोवाइड करने वाला हूं वहां से फंसेंगे। 50 के चांसेस हैं, 2-4 या 5-10 क्वेश्चन नहीं फंसे तो बात इधर उधर हो सकती है। और इस 50 में आपको 40 प्लस का टारगेट रखना है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो पीडीएफ में भेजूंगा उसको कम से कम 5 बार सॉल्व कर लेना। बाकी कोई काम करो या ना करो, कोई रेफरेंस या कोई किताब आप पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन जो लैंग्वेज के पीडीएफ में भेजूंगा उसको 5 बार सॉल्व कर लेना। मतलब कि सेम का सेम क्वेश्चन आए तो गलती से भी गलत होने की गुंजाइश ना हो। आ रही बात समझ में? तीसरे स्टेप में चलते हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 के लिए मैं क्या करने वाला हूं, सी सेट। तो सी सेट का 2012 से लेकर के 2018 तक का सीजीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस का पीडीएफ विथ आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। क्वेश्चन का पीडीएफ विथ आंसर मैं आपको ग्रुप में सेंड करूंगा आने वाले 3-4 दिनों में। आ रही बात समझ में? तो आपको क्या करना है, हर बार सीजीपीएससी प्री में सी सेट के 50 प्रश्न आते हैं। 2016 और 2017 का जो मैंने क्वेश्चन पेपर एसीएफ का स्टडी किया, यहां पर ये जो सीसेट के 50 क्वेश्चन थे वो पूरे के पूरे यहां से रिपीटेड थे, जस्ट कॉपी पेस्ट था क्वेश्चन। मैं ये नहीं कहता कि इस बार भी कॉपी पेस्ट होगा, पर इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि पैटर्न सेम होगा। हो सकता है क्वेश्चन का नंबर चेंज हो जाए, हो सकता है क्वेश्चन का लेवल चेंज हो जाए, पर पैटर्न वही रहेगा। तो इसके पूरे पीडीएफ विद क्वेश्चन एंड आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको क्या करना है, सी सेट के 12 से लेकर के 18 तक का जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको भेजने वाला हूं, उसके हर एक क्वेश्चन को टाइम निकाल करके तरीके से पढ़ना है, सॉल्व करना है, आंसर्स को, इवन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं तो आंसर्स को रट लेना है। आ रही बात समझ में? तरीके से काम करना है इसके ऊपर। और जैसा कि मैंने बताया, जिन क्वेश्चंस पे आपको डाउट हो, सपोज दैट वो रीजनिंग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो आप दीपक सर को कॉल या मैसेज करके उन क्वेश्चंस के डाउट क्लियर कर लीजिए। मान लो कहीं से भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप मुझे क्वेश्चन को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आ रही बात समझ में? तो ये हमारा पेपर 1 का पैटर्न होगा। सीजी को कंप्लीट स्टडी करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है? आप क्लासेस के साथ चलते रहिए, मेरा कमिटमेंट है विद करंट अफेयर्स सीजी आपका 100% प्रिपेयर होगा और सीजी के क्वेश्चंस बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएंगे हमारे कंटेंट में से, ठीक है? लैंग्वेज वाले पार्ट का मैंने बता दिया, इसका पीडीएफ क्वेश्चंस विद आंसर मैं प्रोवाइड करूंगा। 5 बार आपको उसको सॉल्व करना है और वैसे ही सी सेट का 12 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन विद आंसर मैं प्रोवाइड करूंगा, है ना भाई? इसको भी कम से कम आपको 5 बार 6 बार सॉल्व करना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात आ जाती है, सी सेट का अगेन मेरे पास यहाँ पे क्या है, जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी लैंग्वेज में है, जो टाइप है विद आंसर वो हिंदी लैंग्वेज में है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ध्यान दीजिएगा, सी सेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है मैं वो भी भेजूंगा। वो जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन पेपर सी सेट का मैं आपको भेजूंगा, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, उसमें थोड़ा सा ये समस्या है कि आंसर्स हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के या कुछ क्वेश्चन पेपर में आंसर में टिक ना लगा हो। तो आप क्या करेंगे, आंसर के लिए जो हिंदी वाला मैं क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ भेजूंगा, आप वहां से आंसर चेक कर लीजिएगा। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी और बेहतर होगा कि यदि इन पीडीएफ को आप प्रिंट आउट निकाल कर स्टडी करें, क्योंकि सेलफोन वगैरह से तो पीडीएफ स्टडी होती नहीं है। या तो लैपटॉप में स्टडी करें या तो पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल कर स्टडी करिए और बार बार स्टडी करें। तो अभी आने वाले समय में ये 100 क्वेश्चन को कवर करने के लिए आपका टारगेट ये होगा और इसके पैरेलल छत्तीसगढ़ को आपको दोबारा तिबारा पढ़ते रहना है। जिन चीजों को पढ़ ली है उन्हीं चीजों को आप पढ़िए, क्लास के फ्लो में चलिए। कोई टॉपिक यदि मैंने अभी क्लास में नहीं कराया है तो आपको भी अभी उसको सेल्फ स्टडी भी नहीं करना है। आपको सीजी पढ़ना है तो आप उन्हीं चीजों को दोबारा पढ़िए जिनको आपने पढ़ लिया है। अरे बात समझ में? बार बार उसी का रिवीजन कीजिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टिल द 31 अगस्त कंप्लीट कंटेंट को आपको शेयर करना, पढ़ाना और बताना, ठीक है भाई? विश यू ऑल द बेस्ट। पेपर 1 के लिए जो चीजें मैंने बताई हैं, ये सारा नॉलेज आप अपने तक रखें, दूसरे को ज्ञान बांटने का प्रयास बिल्कुल ना करें। और जो पीडीएफ मैं आपको दूंगा वो पीडीएफ गलती से भी आपके अलावा कहीं और शेयर नहीं होना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।